देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम वो लोग यहां पर मौजूद हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहकर कि गैर कानूनी है, ये अतिक्रमण है और इसी को लेकर बुलडोजर चल रहा है। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से कि जो सरकार हमेशा दावा करती है, वादा करती है कि झुग्गी के बदले घर होगा, हर घर पक्का होगा, हर छत पक्की होगी, तो ऐसे में गरीबों के घर पर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो सर हैं उनसे परिचय ले लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल गौराना अग्नि है और मैं राष्ट्रीय मजदूर आवास संघर्ष समिति का कन्वीनर हूँ। आज आप लोग किस मकसद को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी मांग है कि ये जो देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो इस देश की जीडीपी को बढ़ा रहा है और 65% कंट्रीब्यूशन जो है इस देश के विकास का जो सूचकांक है, जिसके अंतर्गत हम लोग 65% योगदान दे रहे हैं, आज उन मजदूरों को गुलामी की स्थिति में आना पड़ रहा है। मजबूरन वो लोग अपने ही हाथ अपना घर तोड़ने के लिए उतारू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रकार से मजबूर किया गया है कि अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो उनका जो बचा हुआ जो मलबा है वो भी उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो गुलामी का एक बहुत बड़ा जो कहें कि मॉडर्न डे स्लेवरी की जो हम बात करें कि गुलामी का एक नया स्वरूप जो आया है, जहां लोगों के घरों के ऊपर जबरन बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग हथौड़े से अपना घर तोड़ रहे हैं। ये कौन से दिन आ गए हैं? आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको आवास नहीं मिला है, जो होमलेस हैं और जिनके पास अपने कच्चे घर हैं, किस प्रकार से उनको सरकार सम्मानजनक घर दें और पुनर्वास के नाम पर सरकार मजदूरों को धोखा न दे। पहले उनको विस्थापित करने से पहले उनका उचित पुनर्वास हो और उचित पुनर्वास उनके वादे के अनुसार हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जहाँ पे झुग्गी वही मकान। आज ये जो वहाँ जहाँ पे झुग्गी वही मकान जो है, वो वादा इनका ढकोसला झूठा होता हुआ साबित हो रहा। 2022 हो चुका है, घर कहाँ है? प्रधानमंत्री आवास योजना के घर कहाँ? आसमान से इस दर्रा के बीच में कहाँ पर गुल हो गए? जो पैसा सेंक्शन हुआ था वो कहाँ निर्माणाधीन अंतर्गत चल रहा है? वो बने हुए घर जो हैं वो कहाँ पर जो है जर्जर अवस्था में जा रहे हैं? दिल्ली के अंदर 28,000 घर खाली पड़े हैं। दिल्ली के इतने सारे लोग बेदखल हुए, इनको एक भी घर नहीं दिया। तो ये क्या है? सरकार क्या चाहती है? क्या ये लोग और अभी ये तमाम लोग जो हैं हाउसिंग को लेकर परेशान है। सरकार नोटिस लेकर आ रही है, बुलडोजर लेकर आ रही है। सरकार जो है अभी इनको बिना नोटिस दिए जो है कह रही है, क्या कह रही है कि आप यहाँ से खाली कर दो। एक दिन का नोटिस भी इनके पास नहीं है। अगर ये कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में मामला चलता है, एक दिन का समय नहीं मिलता है और तोड़ दिया जाता है। तो मतलब कैसा दिन आ गया है कि न्याय का दरवाज़ा भी मजदूरों का बंद कर दिया गया है। तो भला ऐसे हिंदुस्तान में मजदूर रहेगा तो वो मजदूर किस प्रकार से अपने अधिकारों की मांग करेगा? जहां उसके न्याय के दरवाजे ही बंद हो गए तो वो बाकी के अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेगा? सर, जैसे आपने कहा केंद्र सरकार ने भी वादा किया था कि पक्का घर देंगे, पक्की छत देंगे, और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि झुग्गी के बदले घर होगा। लेकिन जब सरकार के वादे झूठे साबित हो रहे हैं अब, और आपने कहा कि न्यायालय के भी दरवाजे बंद हैं, तो ऐसे में गरीब मजदूर जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं उनके पास क्या रास्ता बचता है? क्या कहा? क्या रास्ता बचता है? ऐसे में वो कहाँ जाए? देखिए ना, इसके पीछे जो रास्ता है वो रास्ता सीधा सीधा है कि अब जो 100 में 70 मजदूर हैं और ये 70 जो है देश की सरकार बनाते हैं। ये अगर सोचते हैं कि इनकी ताकत इतनी कमज़ोर है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। सरकार मजदूरों को गुलामी के खेमे में धकेल रही है, पर मजदूरों ने 1947 में भी लड़कर आज़ादी हासिल की थी। मजदूरों ने लड़ के इतने कानून श्रम के बनवाए हैं। मजदूर अपने सम्मान के लिए, मजदूर अपनी वास्तविक आज़ादी के लिए फिर से लड़ेगा और आज ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पिछली बार हम मार्च में यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। आज हम फिर से यहाँ पर आए। जब तक ये इस प्रकार का अत्याचार करेंगे हम थकने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इसका मुकाबला करेंगे और इनको ललकारेंगे और चुनौती देंगे। सर, केंद्र सरकार ने 2022 को लेकर कई सपने दिखाए थे, कई वादे किए थे, लेकिन 2022 ऑलमोस्ट जा चुका है।
मतलब 15 अगस्त जिस दिन सपना दिखाया गया, 15 अगस्त बीत चुकी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार अपने वादों को लेकर कितनी सच्ची और खरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2022 तक सबको घर मिलना है, हाउसिंग फॉर ऑल एक धोखा है, और उसी धोखे में ये धक्का मारने के लिए आए हैं कि 3 महीने और हैं, इस हाउसिंग फॉर ऑल को धक्का मारो ताकि हम पूरे दावे के साथ सरकार का ये जो झूठा दावा है इसका पर्दाफाश हम कर सकें। आज ये तमाम मजदूर, इनमें से एक भी मजदूर को, जितने बेदखल हुए इनमें से एक मजदूर को जो है पुनर्वास नहीं मिला। जब पुनर्वास ही नहीं मिला तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से इनका जो है पुनर्वास दे दिया। दूसरी बात, आप अगर किसी भी पॉलिसी के तहत इनको पुनर्वासित कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी का लाभ मजदूर को कितने साल बाद मिलेगा ये भी तय नहीं है। आपकी कट ऑफ डेट बहुत पुरानी हो चुकी है, सड़ रही है, तो ये तो उस क्राइटेरिया में आया भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पैसे लेके फिर घर देने की बात कर रही है। हमने कोर्ट के अंदर ये जवाब तलब किए हैं कि कोर्ट कह रही है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरिए। हमने संजय नगर के मामले में, दीपक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में हमने कोर्ट में बोला कि साहब हमने सबने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भर रखे हैं, हमको दीजिए 400 परिवार को घर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं फार्म भरो घर मिल जाएगा। अब वो फार्म भरो और घर कहाँ मिलेगा, ये उसका चश्मदीद गवाह व्यक्ति फिर रहा है। इनका तो नाम ही नहीं लिखा गया जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट है। तो सीधा सीधा ये है कि अगर आपके पास दस्तावेज है, पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी भी अब आपकी काम नहीं कर रही है। डॉक्टर की दवा कैसे पेशेंट को असर नहीं करती है, वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना पुनर्वास के लिए असरदार गोली, टैबलेट और दवाई नहीं है। सर, मंच से कहा गया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपकी भूल है, क्योंकि वादे कुछ थे, निभाए कुछ नहीं गए। तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या विकल्प बचता है? दिल्ली सरकार की सबसे बढ़िया पॉलिसी जिसको देश में भी जाना जाता है वो है ड्यूसीप की पॉलिसी। पर उस पॉलिसी के तहत पहले उनका होना चाहिए पुनर्वास और फिर होना चाहिए उनका जो विस्थापन, उससे पहले विस्थापन नहीं। पर दिल्ली के अंदर भी जो पुनर्वास की पॉलिसी है उसके तहत अभी घर नहीं दिए जा रहे हैं। 28,000 दिल्ली के अंदर घर खाली पड़े हैं। वहाँ केंद्र सरकार ने बीच में ही अपना डाल दिया कि भाई ये 28,000 का जो है हमको अलग उपयोग करना। अरे आप 28,000 खाली घरों में इन मजदूरों को जाने दीजिए ना, जिनको आपने बेदखल किया। इनको 28,000 में घर क्यों नहीं दे देते? क्यों खाली पड़े हुए हैं आप सबके घर? इस बात से ही साबित होता है कि पॉलिसियाँ तो लागू नहीं हो रही हैं। जो राज्य की सरकारों के पास पॉलिसियाँ हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। कट ऑफ डेट इसका 2021 किया जाए सारी पॉलिसियाँ का। और दिल्ली के अंदर 677 बस्तियाँ हैं, 677 बस्तियाँ हैं जो ड्यूसीप के तहत कंसिडर हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ, 100 से ज़्यादा बस्तियाँ जिसको ड्यूसीप के तहत कंसीडर ही नहीं किया गया। अब उन बस्तियों की पहचान ये लोग कर नहीं रहे, उन बस्तियों के लोगों को ये पुनर्वास दे नहीं रहे। तो अब ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार की भी जवाबदेही बनती है। वो अपना पल्लू नहीं झाड़ सकती कि ये केंद्र का मसला है। केंद्र का मसला है पुनर्वास की योजना के लिए PMAY योजना का लाभ उन गरीब लोगों को जिनके पास न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उनको कैसे मिलेगा? उसमें वो ज़ीरो हैं केंद्र की सरकार। पर अभी जो राज्य की सरकार है वो ये ड्यूसीप के तहत घर देने की मंशा बनाए और 28,000 घरों को चाहे तो वो दे सकती है, परंतु वहाँ पर भी अभी जो है केंद्र और राज्य के बीच में मसले फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।